हाँ, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जो ऊपर का स्टेटमेंट है, फॉर अ रेगुलर लैंग्वेज वी कैन एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट एन एनएफए एक्सेप्टिंग इट विथ यूनिक एक्सेप्टिंग स्टेट। तो क्या ये मतलब हम लोग जनरलाइजेशन को, जनरलाइज डिफिनीशन से कुछ क्या सबसेट ले रहे हैं, या जनरलाइज डिफिनीशन को वायलेट कर रहे हैं, या फिर ऐसा है कि कोई भी एनएफए है जिसमें एक से ज़्यादा एक्सेप्टिंग स्टेट हैं, तो हम एक इक्विवेलेंट एनएफए बना सकते हैं जिसमें एक ही एक्सेप्टिंग स्टेट हो। तो ये स्टेटमेंट जनरलाइज्ड है, मतलब कि कोई भी एनएफए जिसमें एक से ज़्यादा एक्सेप्टिंग स्टेट हो, सपोज ये एक एक्सेप्टिंग स्टेट है, ये एक एक्सेप्टिंग स्टेट है, इधर कुछ स्टेट डायग्राम है, इधर से जो भी है ये एक एनएफए है समझिए। तो क्या हम कोई एक इक्विवेलेंट एनएफए बना सकते हैं जिसमें एक ही एक्सेप्टिंग स्टेट हो? तो अगर ऐसा है तो ये जनरलाइज डिफिनीशन है, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। क्या हम कर सकते हैं? अगर नहीं कर सकते तो इसका मतलब कि हम स्पेशल केस देख रहे हैं। तो ऐसा है कि ये जनरलाइज्ड स्टेटमेंट है। कैसे है देखिए। ये दो एक्सेप्ट स्टेट था ना। अब हम क्या कर सकते हैं कि यहाँ से एक इप्सिलॉन ट्रांजिशन देके नया एक्सेप्ट स्टेट बनाते हैं और इसको हटा देते हैं, ये अब एक्सेप्ट स्टेट नहीं है, तो लैंग्वेज तो सेम ही एक्सेप्ट होगा। हेलो, आप लोग को आवाज़ आ रही है मेरी? मुझे लगा अच्छा कोई यूज़र है, अननोन यस यूज़र। सर। प्लीज सर आवाज आ रही है। अननोन यूज़र पवन है क्या? अननोन यूज़र पवन है क्या? हमको लास्ट में अटेंडेंस आपको देने में आसानी होगा। नाम बताइए। सर कौन? अननोन यूज़र। हाँ, ठीक है, म्यूट कर लीजिए। पवन ही है ना? यस। हाँ ठीक। चलिए, तो हम देखा ना आपने कि जनरलाइज डिफिनीशन ही है, कोई भी एनएफए है ऐसा समझिए, ये एक एनएफए है। पवन के लिए बोल रहे हैं क्योंकि अभी आए हैं। तो इसमें ना ये सपोज ढेर सारे एक्सेप्ट स्टेट हैं, ठीक है, एक स्टार्ट स्टेट भी है। सो हम एक इक्विवेलेंट एनएफए बना सकते हैं जिसमें कि ये इक्विवेलेंट होगा दोनों, जिसमें कि ये स्टार्ट स्टेट यही रहेगा और जिस जो एक्सेप्ट स्टेट है उसको नॉन एक्सेप्ट स्टेट बना के एक नया स्टेट बना दीजिए जो कि सिंगल एक्सेप्ट स्टेट होगा, और उसमें सारे एक्सेप्टिंग स्टेट से एप्सिलॉन ट्रांजिशन दिखा दीजिए। तो ये हो गया इसका कंस्ट्रक्शन। चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम। इसमें किसी को डाउट तो नहीं है? चंदन, कल डिस्कस कर रहे थे हम लोग। चंदन, इसको मिटाना नहीं चाहिए, आप लोग मना किए थे मिटाने। खैर इस बार मिटा दे रहे हैं, नेक्स्ट टाइम से नहीं मिटाएंगे। चंदन नहीं है क्या? चंदन, सॉरी चंदन नहीं, संतोष। संतोष। यस सर। यस सर हाँ। हैं। हाँ, तो जब चंदन बोलते हैं तो आप रिस्पॉन्ड कर दीजिए प्लीज। आपको ही चंदन बोल देते हैं। ठीक है ओके हम। सर, आज से वही समझ लेंगे। हाँ, तो संतोष ये बताइए कि आपको अभी समझ में आया कल जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे? यस सर। तो ऐसे बहुत सारे बारीक मतलब कॉन्सेप्ट्स हैं जो डिस्कशन करने के दरमियान ही उठेगा। और पॉइंट ये है कि आप लोग क्वेश्चन ज़रूर कीजिए। मेरे फंडे क्लियर हैं, तो जब आप क्वेश्चन करेंगे तभी हम उस फंडे को डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि सारे फंडे एक साथ माइंड में नहीं रहते, है ना? तो चलिए, ये आपको क्लियर है कि फॉर ए रेगुलर लैंग्वेज वी कैन एज्यूम दैट देयर एग्जिस्ट एन एनएफए एक्सेप्टिंग इट विथ यूनिक एक्सेप्टिंग सेट। नाउ अब हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी जो ऊपर लिखे थे थ्योरम में उसको पढ़ेंगे। क्या ऊपर लिखे थे हम लोग? कुछ लिखे थे क्या?
if L1 and L2 are regular language, then L1 union L2, L1 concatenated with L2 and L1 star are also regular language. So ये क्लोजर प्रॉपर्टी बोलते हैं इसको. अब क्यों बोलते हैं ये एक क्लास में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं, आज नहीं करेंगे. अगर किसी को डाउट होगा तो पर्सनली पूछ लेंगे फिर से बाद में. तो चलिए अब हम क्या करते हैं कि प्रूफ का ये लिखना शुरू करते हैं. तो ये लैंग्वेज NFA स्टार्ट स्टेट एक्सेप्ट स्टेट. ठीक है, हमको दो लैंग्वेज L1 और L2 लिया है हमने. ऊपर में देखिए दो लैंग्वेज, एक L1 लिया है और एक L2 लिया है. ठीक है, सो इसको L1 और L2 को एक्सेप्ट करने वाला NFA है सपोज N1 एंड N2. इसका स्टार्ट स्टेट है सपोज Q1 एंड Q2 एंड इसका एक्सेप्ट स्टेट है सपोज R1 एंड R2. ठीक है, एंड L1 जो है L1 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ N1 है एंड L2 इज इक्वल टू लैंग्वेज ऑफ N2 है. नाउ फर्स्ट थिंग वी आर गोइंग टू स्टडी इज यूनियन ऑपरेशन. यूनियन ऑपरेशन. सो व्हाट यू हैव टू डू हियर, आपको N1 आपको दो लैंग्वेज दिया हुआ है L1 एंड L2 और आपको शो करना है कि L1 एंड L2 का यूनियन ये भी रेगुलर होगा. यू हैव टू प्रूव दैट. आपको क्या प्रूव करना है, L1 यूनियन L2 इज रेगुलर, ये प्रूफ करना है. सो यू हैव L1, यू हैव L2. अब आप लोग अपना आइडिया शेयर कीजिए कैसे करेंगे, या 2 मिनट लीजिए इसको सॉल्व करने में. चलिए 2 मिनट लीजिए और सॉल्व कीजिए. स्लाइड्स सर तो इसका सर हाँ श्वेता. सर इसको एक एग्जाम्पल लेके कर सकते हैं क्या प्रूफ? हाँ आप एग्जांपल लीजिए, हम उसको जनरलाइज कर देंगे. कीजिए. देखिए यहाँ पे जो है ना आपको दिया हुआ है ये सारी चीज़ें, ये सब जो हम लिए हैं ना, ये सब आप यूज़ कर सकते हैं. ये सब नाम यूज़ कर सकते हैं जनरल प्रूफ में, लेकिन आपको एग्जांपल से करना है तो आप एक एग्जांपल से दिखाइए करके. दैट इज़ राइट वे टू अंडरस्टैंड थिंग्स. आप पहले वर्कआउट कीजिए छोटे छोटे एग्जांपल्स पे, तो आपको फील आएगी कि हाँ अच्छा ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है. कीजिए, ट्राई कीजिए.
हेलो हाँ बोलिए संतोष। हेलो। हाँ संतोष। हाँ सर, बोल रहे थे सर, एक एग्जांपल आप पहले करवाए थे सर, वो तो मतलब फटीक आ रहा है इसमें, मतलब इस प्रॉपर्टी में जो बताए थे कि डब्ल्यू इज सच दैट मॉड ऑफ डब्ल्यू इज डिविजिबल बाय 2 और 5। ये तो हाँ हाँ यूनियन हुआ ना सर। हाँ हाँ और उसके लिए एनएफए भी बताए थे सर कि कैसे बनेगा, तो अगर उसका एनएफए बना रहे हैं इसका मतलब यूनियन उसका भी मतलब रेगुलर है और क्या। वेरी गुड, आपको लास्ट क्लास का याद है। चलिए, तो यूनियन ट्रिवियल हो गया हमारे लिए क्योंकि हम लोग कर चुके हैं। सो हम इसका प्रूफ यस। लिख देते हैं जल्दी से, ठीक है। सो यूनियन ऑपरेशन का प्रूफ स्केच ऐसा है कि ये मेरा ऑटोमाटा है N1 का, ठीक है। ये मेरा N1 है, ये बता चुके हैं तो इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। ये मेरा N2 है, हम भूल गए थे कि हम बताएं। तो ये पता है स्टार्ट स्टेट क्या है, Q1 इसका, R1 इसका एंड स्टेट है, एक्सेप्ट स्टेट, एंड स्टेट नहीं बोलते कुछ, Q2 एंड इसका एक्सेप्ट स्टेट R2। तो ये है। सो मतलब हमको एक ऐसा लैंग्वेज बनाना है जो कि आइदर N1 में हो या N2 में हो। L1 यूनियन L2 जो है ये आइदर N1 में होगा या N2 में होगा। तो हम क्या करेंगे, एक नया स्टार्ट स्टेट बनाएंगे Q, यहाँ से नॉन डिटर्मिनिस्टिकली गेस करेंगे कि हमको किस तरफ जाना है। तो इस साइलेंट ट्रांजिशन लेके चल जाएंगे। अगर वो N1 में है लैंग्वेज, कोई स्ट्रिंग दिया हुआ है, तो अगर वो स्ट्रिंग N1 में है तो हम ये पाथ ले लेंगे, अगर वो N2 में है तो हम ये पाथ ले लेंगे, ठीक है। सो अब क्या है कि एक्सेप्ट स्टेट भी बनाना होगा। तो ये R1 और R2 जो एक्सेप्ट स्टेट है इसको नॉन एक्सेप्ट स्टेट कर देंगे और यहाँ से एप्सिलॉन ट्रांजिशन पे ये R में आ जाएंगे, ठीक है। सो नॉन डिटर्मिनिस्टिकली वी आर गेसिंग फ्रॉम दिस स्टेट, नॉन डिटर्मिनिस्टिकली वी आर गेसिंग दैट गिवन स्ट्रिंग इज इन L1 और इन L2। यूनियन में क्या है कि इधर L1 में होगा या L2 में होगा। सो क्या करेंगे हम लोग, नॉन डिटर्मिनिस्टिकली इधर इधर जाएंगे या इधर जाएंगे। आप अब कंप्यूटेशन के हिसाब से भी सोच सकते हैं कि हम दोनों तरफ जाएंगे, ठीक है। और वो लैंग्वेज अगर N1 में है तो ये वाला पाथ एक्सेप्ट कर लेगा, अगर वो N2 में है तो ये वाला एक्सेप्ट कर लेगा, ठीक है। तो ये क्लियर है, किसी को डाउट है तो बताइए। ये तो हम लोग देख भी चुके थे एग्जाम्पल। किसी को डाउट है बोलिए ना, शर्माइए मत, डाउट हो सकता है। नो सर, डाउट तो अभी नहीं है। चलिए ठीक है, दूसरा है। तो ये हो गया पहला मेरा। दूसरा क्या था, दूसरा था L1 concatenated with L2 is closed under means regular expressions are closed under concatenation operation. Concatenation operation. चलिए, अब इसके लिए आपको क्या करना है, आपको L1 का NFA दिया हुआ है, L2 का NFA दिया हुआ है। अब ये दोनों को कॉन्कैटेनेट किए तो ये जो लैंग्वेज L बना उसके लिए एक NFA डिजाइन करना है, तो ये प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। प्रूफ में यही करना है कि N1 दिया हुआ है, N2 दिया हुआ है, तो N कैसा होगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ N1 दिया हुआ है, यहाँ N2 दिया हुआ था, तो हमारा N जो है, अगर हम बॉक्स में ही इसको बनाना चाहते हैं तो ये हमारा ये बॉक्स है, समझिएगा, सीधा लाइन नहीं खींच पा रहे हैं। हाँ ये बॉक्स है, तो ये हमारा N हो गया। सिमिलरली कॉन्कैटेनेशन के लिए कीजिए, इजी है। चलिए 2 मिनट लीजिए आप लोग और ट्राई कीजिए। श्वेता वो वाला हो गया ना आपका यूनियन वाला। यस सर।
ठीक है, कॉन्कैटेनेशन देखिए अभी। कल वाले क्लास के पहले लास्ट 2 क्लास किस किस डेट में हुआ था, याद होगा? हाँ, बोलिए। बोलिए संतोष। हुआ? यस सर। सर इसमें तो बस दोनों को ज्वाइन कर देंगे ना एप्सिलॉन मूव से। हाँ, वेरी गुड, हो गया, बस इतना ही है। डायग्राम बना है इसका?
यस सर। भेजिए। सर सेंड किए हैं। बीच में स्टेट बनाए हैं R1 से। ये सर उसका जरूरत नहीं था, हाँ, ठीक है। बीच और के स्टेट का जरूरत नहीं था। स्टार्ट स्टेट का, नए स्टार्ट स्टेट का ज़रूरत है या सिर्फ Q1 को स्टार्ट स्टेट डिक्लेयर करें तो भी चल जाएगा काम? सर तो भी हो जाएगा। ठीक है। और नया फाइनल स्टेट का ज़रूरत है? फाइनल स्टेट तो एक ही होगा ना, क्योंकि दोनों को जो भी तो दोनों ज्वाइन होके आएगा। हाँ, एक ही होगा। ये एजम्पशन भी है, ऊपर में हम एजम्पशन लिखे हैं कि दोनों L1 L2 का जो NFA है उसमें एक ही फाइनल स्टेट है। तो R1 इधर फाइनल स्टेट था, R2 उधर फाइनल स्टेट था। तो ये स्टेटमेंट आपको लिखना पड़ेगा कि स्टार्ट स्टेट क्या है। मतलब डायग्राम सिर्फ हम बना रहे हैं, लेकिन आपको स्टेटमेंट भी लिखना होगा ना। डायग्राम में तो दो दो स्टार्ट स्टेट हो गए। समझिए बात को ऐसे कि ये जो डायग्राम है, Q1 भी स्टार्ट स्टेट है, Q2 भी स्टार्ट स्टेट है। सो हम नया स्टार्ट स्टेट Q अगर हम ऐड कर दे रहे हैं तो हमको बोलना पड़ेगा कि नाउ Q1 एंड Q2 जो है नॉर्मल स्टेट हो गया, यस सर। और नया फाइनल स्टेट बना दे रहे हैं तो R1 और R2 स्टेट। R1 और R2 अब फाइनल स्टेट नहीं रहेगा। ठीक है, ये लिखना यस सर। पड़ेगा स्टेटमेंट। जब भी आपको ये प्रूफ आए करने को तो ये स्टेटमेंट जरूर लिखिएगा। यस सर। लेकिन ये सिंपल सा हम बना तो दिए यहाँ पे, लेकिन सिंपल आर्ग्यूमेंट ये भी है कि क्या हमको Q1 और Q और R की ज़रूरत है? जैसे प्रीवियस एग्जांपल में ज़रूरत था नो क्या? सर, जरूरत। सर प्रीवियस पिछले में तो था। हाँ, पिछले में था, बट यहाँ पे लग रहा है नहीं ज़रूरत है। नहीं है, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब चलिए यस। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। तो ये छोटे छोटी चीज़ें ना आर्ग्यूमेंट करते जाइए बनाते वक्त। स्टार ऑपरेशन, यहाँ पे ज़रूरत नहीं है Q1। अगर ज़रूरत नहीं है नया स्टेट बनाने का Q और R, तो हम क्या करेंगे, Q1 को स्टार्ट स्टेट बोल देंगे और R2 को एक्सेप्ट स्टेट बोल देंगे, और Q2 नॉर्मल स्टेट हो जाएगा, Q2 नॉर्मल स्टेट हो जाएगा, और R1 भी नॉर्मल स्टेट हो जाएगा। ठीक है, स्टार ऑपरेशन पढ़े हैं ना आप लोग? यस यस सर। सर। हाँ, तो स्टार ऑपरेशन के लिए कीजिए। ये तो यूनरी ऑपरेटर है, तो L1 अगर रेगुलर है तो आपको L1 स्टार करना है। दो लैंग्वेज की ज़रूरत भी नहीं है इसमें। चलिए इसको ट्राई कीजिए।
और इसमें भी वो चीज़ सोचिएगा कि नया स्टेट का ज़रूरत है क्या, वो ज़रूर सोचिएगा। हम लोग डिस्कस करेंगे वो चीज़। सर हाँ सर इसमें तो बस जो इनिशियल होगा वही फाइनल होगा और उस पे लूप चला देंगे, क्योंकि मतलब वही आता रहता है ए ए ए डायग्राम ए बनाइए। ए। हाँ डायग्राम बनाइए। आपके पास N1 है ना, आपको L1 स्टार बनाना है, तो N1 है तो N1 को यूज करके N1 स्टार मतलब बनाइए। L1 स्टार कैसे बनाएंगे? सर सेंड किए हैं। नहीं आया। Q1 R1 सेल्फ लूप आप दिखा रहे हैं लग रहा है। सो यस सर। सेल्फ लूप क्यों? ये इट्स हमको लगता है एक जगह आप मिस्टेक कर रहे हैं। मेरे जो यस बॉक्स सर। हम बनाए हैं, ये बॉक्स जो हम बनाए इसको एक स्टेट मत लीजिएगा। दिस बॉक्स इज NFA का रिप्रेजेंटेशन है ये, N1 N2। इसके अंदर क्या क्या स्टेट्स एग्जिस्ट करते हैं वो हमको नहीं पता, इसलिए हम बॉक्स बना दिए। हमने अपने प्रूफ में मुझे सिर्फ स्टार्ट स्टेट और एक्सेप्ट स्टेट की ज़रूरत है, सिर्फ इतना ही लिए हैं। तो ये बॉक्स में बीच में ढेर सारे स्टेट होंगे, ठीक है। यस सर। तो आप सर तो जो ये है यहाँ पे करके Q1 स्टार्ट है और R1 फाइनल है। हाँ, तो कहाँ से कहाँ लूप दिया है आपने? अगर इसमें भी ऐसे Q1 ऐसे अंदर लिख दिया और R1 लिख दिया और ऐसे लूप दे दिया, किस स्टेट से किस स्टेट में अंदर ढेर सारे, मतलब ये ऐसे नहीं। बॉक्स बनाइए, बॉक्स और सर्कल बनाइएगा तो वो DFA NFA का स्टेट समझ में आएगा। बॉक्स मतलब वो एक NFA है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जैसे जो आप NFA बनाते हो ना, ऐसे डायग्राम सब बनाते हो ना, ये डायग्राम को एक बॉक्स में डाल दिए, ठीक है। क्योंकि अंदर कितना है हमको नहीं पता, ब्लैक बॉक्स जैसा समझिए। ये स्टार्ट स्टेट हमको पता है और एक एक्सेप्ट स्टेट पता है, बीच में कोई भी कहीं भी ट्रांजिशन है, कितने सारे ट्रांजिशन, ठीक है। लेकिन हमको इससे मतलब है और इससे मतलब है प्रूफ में, इसलिए हम ऐसा यूज़ कर रहे हैं। तो आप सर्कल ऐसे लिख रही हैं, इसका कोई मीनिंग नहीं होगा। Q1 एंड R1 ऐसे सेल्फ लूप ले रही हैं तो क्या नहीं समझ में आएगा ये। तो आप ये ऐसे डायग्राम बनाइए, ये बॉक्स बनाइए, उसमें Q1 बनाइए, R1 बनाइए। नाउ L1 स्टार के लिए क्या होगा ये हमको बताइए। समझे मेरी बात? यस सर। हाँ चलिए। मतलब आपको ये दिया हुआ है, यहाँ थोड़ा सा देख लीजिए। L1 है तो ये N1 दिया हुआ है, N1 दिया हुआ है। तो इसका एक स्टार्ट स्टेट है जिसको Q1 बोलते हैं, एक एक्सेप्ट स्टेट है जिसको R1 बोलते हैं। तो देन व्हाट इज L1 स्टार? L1 स्टार कैसे बनाएंगे यहाँ से? इसमें ऐसा क्या करेंगे
जिसमें L1 स्टार आ जाए। आइडिया आपका ठीक है, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उसका आइडिया ठीक है लेकिन वो गलत हो जाएगा, उस पर मार्क्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आप सोच सही रहे हो, बनाए नहीं सही से। स्टेट है ना, ये गोल से रिप्रेजेंट कर दिया और फाइनल स्टेट दिखाया तो स्टेट है। इसमें Q1 और R1 दोनों दिख रहा है मुझे। यस, यहाँ कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज तो दिया नहीं है इसलिए। हाँ, दैट्स वाई। चलिए कीजिए। सर ये बन कैसे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। हाँ बताइए। सर मतलब बन कैसे रहा है, समझ में नहीं आ रहा है कैसे बने। क्या बन कैसे रहा है? ऊपर वाला मतलब नहीं समझ में आया दोनों? ये सर ऑपरेशन मतलब कैसे परफॉर्म हो रहा है, मतलब ये नहीं समझ में अच्छा, आ रहा L1 स्टार कैसे परफॉर्म हो रहा है? है। L1 स्टार क्या, ये नहीं समझ में आ रहा आपको? क्या नहीं समझ में आ रहा है? नहीं नहीं, आवाज आपकी चली गई थोड़ी सी, फिर से बोलिए। सर ये क्वेश्चन मतलब कैसे बनेगा, मतलब स्टेप्स समझ में नहीं आ रहा है कैसे, मतलब इसको सोच बनेगा। हाँ तो देखिए क्या है, हम एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं। जैसे ये एक स्टार्ट स्टेट है, बीच में ढेर सारे कुछ स्टेट्स होंगे, ये एक्सेप्ट स्टेट है। तो यहाँ से यहाँ अगर स्ट्रिंग का मतलब सपोज स्ट्रिंग W है, यहाँ से यहाँ, और W कुछ भी हो सकता है, A B B कुछ भी हो सकता है, A ऐसा कुछ भी है। सो अगर हम बोल रहे हैं W, तो W स्टार भी एक्सेप्ट हो, W स्टार के लिए बना रहे हैं तो इसका स्टार होगा। ठीक है, मतलब ये यहाँ से यहाँ आ पाए, फिर वापस आपको यहाँ से यहाँ आना होगा, वापस ऐसे आना होगा। तो ये इतना टफ नहीं है, ये है सिंपल, बट इसमें एक ट्रिक है, इसलिए हम आपसे मतलब आपसे डिस्कशन करेंगे उस पर। समझ में आ इसका रही है? रिप्रेजेंटेशन हाँ सर इसका रिप्रेजेंटेशन समझ नहीं आ रहा है कैसे होगा, मतलब पता चल गया लेकिन वो हो नहीं रहा है। हाँ, सो कोई भी स्ट्रिंग जो स्टार्ट स्टेट से लेके आपको फाइनल स्टेट तक पहुंचा दे रहा है, कोई भी स्ट्रिंग, ठीक है, उस स्ट्रिंग का स्टार एक्सेप्ट होना चाहिए। लैंग्वेज में, लैंग्वेज के स्टार का मतलब क्या है, उसके ईच स्ट्रिंग का स्टार ना। इसमें जो भी स्ट्रिंग है, L1 का स्टार मतलब इसमें ईच, अगर फॉर्मली इसको लिखें, ईच स्ट्रिंग का स्टार प्लस उनका ऑल कॉन्केटेनेशन का कॉम्बिनेशन भी। सो इसमें L1 स्टार क्या होगा, L1 का पावर 0 यूनियन L1 का पावर 1 यूनियन L1 का पावर 2 यूनियन, ऐसा। सो L1 का पावर 2 क्या होगा, L1 कॉन्केटेनेटेड विथ L2, L1, ठीक है, L1 कॉन्केटेनेटेड विथ L1, ये होता है। ठीक है, अब L1 कॉन्केटेनेटेड विथ मतलब L1 मतलब यहाँ पे L1 लिखिए, यहाँ पे L1 लिखिए, तो दोनों का पहला स्ट्रिंग सेम होगा। ठीक है, तो वो दोनों कॉन्कैटेनेट होगा, इसका पहला इसके दूसरे से कॉन्कैटेनेट होगा, इसका पहला इसके तीसरे से कॉन्कैटेनेट होगा। और इसका जो स्ट्रिंग है, मतलब ये पहला स्ट्रिंग है, ये डायग्राम में ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि उस स्ट्रिंग को अगर हम Q1 से स्टेट, उस स्ट्रिंग को रीड करना, पार्स करना Q1 से शुरू किया तो डेफिनेटली हम R1 में रीच करेंगे। ठीक है, Q1 से रीच स्टार्ट करते हुए R1 में अगर हम रीच कर रहे हैं और उसका स्टार एक्सेप्ट हो रहा है, देखिए ये पहला तो कॉन्कैटेनेट होगा ही, अगर क्यूब करेंगे तो ये पहला 3 बार होगा। ठीक है, पहला है, तो ये स्टार्ट स्टेट से फाइनल स्टेट में, ये सपोज स्टार्ट स्टेट है, ये फाइनल स्टेट है। सो पहला स्ट्रिंग हम जो लिए वो यहाँ से शुरू होके यहाँ तक पहुँच गए, लेकिन हमको इसका स्टार भी एक्सेप्ट करना है, तो हमको वापस यहाँ तो आना पड़ेगा, वापस से उसको एक्सेप्ट करने के लिए। ठीक है, तो R1 से Q1 के बीच में एक सेल्फ लूप हमको डालना पड़ेगा, सेल्फ लूप नहीं सॉरी, एक लूप डालना पड़ेगा जो कि एप्सिलॉन पे होगा। यहाँ तक क्लियर है? बोलिए श्वेता। यस संतोष। सर एक बार फिर से बताइए ना, ये Q1 से R1 वाला। ठीक है,
अच्छा, इधर मिटाते हैं, रुको। हम अभी स्ट्रिंग लेके बताएंगे। देखिए, 2 स्ट्रिंग लेते हैं L1 में, A लेते हैं, कॉमा B ले लेते हैं। चलिए, सिंपल है। सो अगर हम L1 स्टार बोल रहे हैं तो पहले तो एप्सिलॉन आ जाएगा L1 0 से, L1 0 से एप्सिलॉन आ जाएगा। फिर क्या आएगा, A, B आ जाएगा। ये L1 से A, B आ जाएगा। अब L2 से क्या आएगा, A, B कॉन्कैटिनेटेड विथ A, B। तो ये हो जाएगा AA, देन AB, देन BA, देन BB। अब इसको देखिए, इसको यहाँ से देखिए, ये A एक्सेप्ट हो रहा था, ये B एक्सेप्ट हो रहा था, क्योंकि लैंग्वेज में है। तो इसका मतलब कि स्टार्ट स्टेट से मतलब सिंस ये एक ये है क्या क्या बोलते हैं, एक अल्फ़ाबेट है, एक सिंबल है, तो आप यहाँ पे स्ट्रिंग भी हो सकता है ना, ए की जगह बी की जगह BC हो सकता है। तो समझिए कि जहाँ जहाँ ए लिख रहे हैं वहाँ पे आप एक स्ट्रिंग भी ले सकते हैं। तो ये जो सिंगल एरो है वो सिंगल एरो ना हो के एक पाथ होगा, इतना एज्यूम कर सकते हैं आप। तो ए एक्सेप्ट हो रहा है L1 के लिए, तो इसका मतलब स्टार्ट स्टेट से लेके फाइनल स्टेट तक पाथ होगा, ठीक है। और सिमिलरली बी के लिए भी पाथ होगा। अब ये दोनों का स्टार है, तो ए तो यहाँ से लेके यहाँ तक में ए एक्सेप्ट हो गया। अब वापस से नेक्स्ट देखना है तो हमको वापस से स्टार्ट स्टेट में आना होगा ना, एप्सिलॉन रीड करके, तब ना फिर हम उसके बाद ए आ रहा है या बी आ रहा है वो हम देख रहे हैं। सो ए लैंग्वेज में है, ए बी लैंग्वेज में है, तो ए बी कैसे एक्सेप्ट होगा वो देखिए, या फिर ए जैसे भी है। तो अगर ए एक्सेप्ट करना है तो कैसे करना होगा, यहाँ से ए रीड करके यहाँ आए, देन फिर अगेन ए रीड करके यहाँ आए, देन अगेन ए रीड करके यहाँ आए, देन अगेन ए रीड करके यहाँ आए, ऐसे करके ए स्टार रीड होगा। और उसी तरह बी स्टार भी रीड होगा। अगर आपको ए बी का कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन है, मतलब ए है देन बी है देन ए है देन बी है देन ए है देन बी है, या देन बी अगेन है, तो आपको यहाँ से ए रीड करना होगा, यहाँ आना होगा, फिर एप्सिलॉन से फिर से स्टार्ट स्टेट में आए। अब यहाँ से फिर से आपको बी रीड करके यहाँ जाना होगा, फिर आपको एप्सिलॉन रीड करके स्टार्ट स्टेट में आए, फिर आपका ए है तो आना होगा। अभी समझ में आया श्वेता? तो इसका मतलब यस क्या सर। कर रहे हैं कि हम फाइनल स्टेट से एक लूप दे दे रहे हैं स्टार्ट स्टेट का, ठीक है, एप्सिलॉन ट्रांजिशन से, ताकि वो स्ट्रिंग हमेशा लूप में रहता रहे, ठीक है। लेकिन हमको एक चीज़ बताइए कि क्या ये करेक्ट है या रॉन्ग है? मतलब हमको स्टार्ट स्टेट और फाइनल स्टेट देना होगा कि नहीं देना होगा? मतलब हमको हर बार हम हर जगह देते आ रहे हैं ना। ये आपका एक्सरसाइज है, आप इसको सोचिएगा, हम आज नहीं डिस्कस करेंगे। लेकिन हाँ, हम यहाँ पे क्यू एक स्टेट बना दिए, एप्सिलॉन रीड करके यहाँ गए, ठीक है, एप्सिलॉन रीड करके, ठीक है। तो ये हो गया मेरा स्टार ऑपरेशन। स्टार ऑपरेशन कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट ये लेक्चर ख़त्म हो गया। आप सोचिएगा कि हमको क्यू और आर की ज़रूरत है या नहीं है इसमें। ये आपका थॉट है, आपको थॉट देना है इसमें, और उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हमको बताना है। नेक्स्ट क्लास में हम पूछेंगे कि क्यू और आर की ज़रूरत है या नहीं। चलिए अब इस नया लेक्चर शुरू करते हैं।
कितना, कौन सा लेक्चर है ये? 12वां होगा हमको लगता है। टाइम है ना अभी, शुरू करें ना नेक्स्ट लेक्चर। थोड़ा लेट शुरू किए थे तो 15 मिनट हम लोग पढ़ सकते हैं। सो नेक्स्ट लेक्चर, अब हम थोड़ा सा, नेक्स्ट लेक्चर हम लोग का थोड़ा अलजेब्रिक है। सो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा रेगुलर एक्सप्रेशन। हम लोग अभी तक रेगुलर एक्सप्रेशन यूज़ कर रहे थे, ए स्टार, बी स्टार, या फिर ए बी, ऐसे ये सब जो भी है एक्सप्रेशन हम लोग थोड़ा लाइफ सिंप्लीफाई करने के लिए यूज़ करते हैं। बट अब हम लोग इसका थोड़ा फॉर्मली डिफिनीशंस देखेंगे कि ये क्या है। मतलब लैंग्वेज एक्सेप्टेड बाय डीएफए रेगुलर लैंग्वेज होता है, वो लैंग्वेज के लिए हम अब एक्सप्रेशंस लिखेंगे। ठीक है, तो पहले हम लोग ने डीएफए पढ़ा, एनएफए पढ़ा, नाउ अब हम थोड़ा अलजेब्रिक पढ़ेंगे, रेगुलर एक्सप्रेशन। सो पॉइंट इज दैट, नेक्स्ट फर्स्ट पॉइंट, ये क्या है, लैंग्वेज का अलजेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है। अलजेब्रिक वे, अच्छा ऋतिक आए हैं कि नहीं? एच वाले ऋतिक वो क्लास नहीं कर रहे हैं, उनको डाउट्स बहुत सारा है बट वो क्लासेस नहीं आ रहे हैं, तो उनके डाउट्स बढ़ते जाएंगे। आज बात करेंगे हम उनसे कॉल करके। अलजेब्रिक वे टू रिप्रेजेंट लैंग्वेज। काम करते हैं, वीडियो अभी ये करते हैं, एंड करते हैं, फिर नया रिकॉर्डिंग शुरू करते हैं।